नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। फीस स्ट्रक्चर आजकल जब स्कूलों में एडमिशन शुरू हुए तो देखा जा रहा है कि फीस स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदल रहा है। छोटे छोटे क्लासों की फीस 5,000 रुपए 6,000 रुपए तक हो चुकी है और बुक्स और ड्रेस मिला के भी खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये फीस स्ट्रक्चर बढ़ कहाँ पे रहा है? ये शहर के जो प्राइवेट स्कूल या जो कस्बों में प्राइवेट स्कूल खुले हैं उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सभी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है। जो लोगों की पेमेंट कैपेसिटी है और या जिनकी नहीं भी है वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा है क्यों? एक समय तो ऐसा हो गया था कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शौक बन गया और जो इस सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वो ओल्ड फैशन कहे जाते थे। कारण क्या था कि पढ़ाना नौकरी मात्र बन गया था और इस बड़े बाबू की सोच से जब शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो स्थिति ये हो गई कि शिक्षक स्कूल आते नहीं थे और उसकी वजह से बच्चे भी नहीं आते थे। और जब दोनों ही नहीं आते थे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था शिक्षकों के लिए कि उन्हें सैलरी महीने की मिल रही है जो वो बिना पढ़ाए मिल रही है। इसका फायदा धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल ने उठाया और ये बहुत लंबे समय तक होने के बाद जब सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं चरमराने लगी तो प्राइवेट स्कूल में एक नेक्सस बना। वो नेक्सस बना पॉलिटिकल लीडर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का और जो लोकल बिजनेसमैन थे उनका एक नेक्सस बना। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और इस तरह के प्राइवेट स्कूल खड़े कर दिए। जब बिजनेस मॉडल पे स्कूल खोले गए तो उसमें सारा बिजनेस ही किया गया और प्रॉफिट एंड लॉस पे स्कूल चलाया जाने लगा। ये मायावी दुनिया है। यहाँ पे शोरूम और कपड़ों से आदमी की पहचान की जाती है। इसलिए स्कूलों ने अपने स्कूलों के जो मॉडल थे या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह कर दिया, जिससे लोगों का आकर्षण इन स्कूलों के प्रति बढ़ता चला गया। इस नेक्सस ने इसको और आगे बढ़ाया है और बहुत ज्यादा संख्या में जब इनके यहाँ लोग आने लगे तो फी मल्टीपल टाइम्स बढ़नी शुरू हो गई। और वैसे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का चार्म लोगों को खत्म हो चुका था। धीरे धीरे वहां का स्तर गिरते गिरते हालत ये हो गई कि हम आज़ादी के बाद 70-80 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की जो पूरी टेंडेंसी थी वो सिर्फ वहां तक सीमित है जहां पे सिर्फ गरीब का बच्चा जो कि प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे सकता वही वहां पे पढ़ रहा है। लेकिन जब 12th की पढ़ाई लोग कर लेते हैं तब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज है वहां पढ़ें। उसका रीजन क्या है कि इन इंस्टीट्यूट्स को बनाने में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है और जब पैसा खर्च होता है तो उसके लिए जब वो फीस चार्ज करते हैं वो इतनी ज्यादा आती है कि उसको लोग पे करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि उनका बच्चा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़े या गवर्नमेंट फंडेड मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़े या हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़े। अब जो इंस्टीट्यूट इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करेगा तो निश्चित रूप से वो उसकी रिकवरी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से ही करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में वो जितनी लोनिंग लेगा उसको पर मंथ में वो लोनिंग चुकानी है तो वो उसको बिजनेस मॉडल पे चलाएगा। इन बिजनेस मॉडल स्कूलों में पढ़े बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो लाइफ को बिजनेस की तरह देखते हैं। अब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए करना क्या है? सरकार को सरकारी स्कूलों में या सरकारी व्यवस्था के अंदर जितने भी स्कूल हैं, चाहे गांव का प्राइमरी स्कूल हो चाहे शहर का इंटर कॉलेज, इसके अंदर एक आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी। हम इस गलत सही में नहीं जा सकते कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हमेशा तलाशता है कि उसे अच्छा स्कूल मिले, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल की तरफ भागता है। उसे लगता है कि मेरे बच्चे की शिक्षा यहाँ पे अच्छी होगी। ये कहना ज्यादती होगी कि सारे टैलेंटेड बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही आते हैं। टैलेंट किसी भी स्कूल की बपौती नहीं हो सकती। टैलेंट किसी गांव के प्राइमरी स्कूल से निकल के, शहर के सरकारी स्कूल से निकल के और देश की सर्वोच्च और विशिष्ट सेवाओं तक पहुंच सकता है। लेकिन ये पहुंचने का जो माध्यम है वो इतना सड़ गल गया है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयासों से वहां पहुंच जाए तो ठीक है, अन्यथा सिस्टम उसको वहां नहीं पहुंचाता है, क्योंकि सिस्टम की खामियां किसी भी एवरेज आदमी को वहां तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स का एटीट्यूड क्या है? वो ये सोचते हैं कि जो गरीब बच्चा है ये भिखारी है, उसकी तरफ उनका एटीट्यूड एक भिखारी बच्चे की तरह होता है। वो ये भूल जाते हैं कि इन्हीं गरीब और भिखारी बच्चों
कि पढ़ाने के लिए उनको सैलरी मिलती है और उसी सैलरी से उनका घर चलता है। तो ये टीचर्स के अंदर जो एहसान फरामोशी का भाव आया है, वही सोचते हैं कि सैलरी उनका अधिकार है। सैलरी उनका अधिकार है नहीं है, पहले उन्हें वो ड्यूटी देनी है, जो कर्तव्य उन बच्चों के प्रति है उसको पूरा करना है, उसके बाद सैलरी आपका अधिकार बनती है। लेकिन अधिकार की बात ज्यादा और कर्तव्यों की बात चूंकि कम होती है, इसलिए इसको भी जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। सरकारों को जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, वहां से लेके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज तक इसकी ओवरहालिंग की जरूरत है। किसी भी संवेदनशील समाज में जो संवेदना है वो साधारणतः देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चों में कहीं ज्यादा होती है बनिस्बत की प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए बच्चों से। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए बच्चों में एहसान नहीं इतना होता है टीचर के प्रति। उन्हें लगता है कि हमने फीस दी है इसलिए टीचर पढ़ा रहा है, इसलिए वो जो सम्मान टीचर के प्रति होता है या शिक्षक के प्रति जो गुरु का भाव होता है, वो प्राइवेट स्कूलों में न के बराबर होता है। समस्या का समाधान तब होगा जब सारे बच्चे, गरीब, मध्यम वर्ग और अमीरों के बच्चे सिर्फ एक स्कूल में पढ़ें और एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरों की स्थितियां, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे। तब शायद समाज में जो एक रूपता या एक समरसता आएगी, तब हम वहां पे ये कह सकते हैं कि शिक्षा सही तरीके से सही दिशा में बढ़ रही है। फीस स्ट्रक्चर पे नियंत्रण करने के लिए सरकार चाहे तो भी बहुत ज्यादा नियंत्रण कर नहीं सकती। कारण कि जो वर्तमान में प्रतिपक्ष की पार्टी है और विपक्ष की पार्टी है, इनके सारे नेताओं के लगभग स्कूल चल रहे हैं। सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स के स्कूल चल रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और बिजनेसमैन भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए इस नेक्सस की वजह से आप चाह के भी कोई बिल ऐसा नहीं ला सकते जिसमें कि फी स्ट्रक्चर को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा तरीका है जिसमें कि लोगों को दिक्कत उतनी नहीं होगी, सरकार अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करना शुरू करे। यानी गांव के प्राइमरी स्कूल को प्रोफेशनल बनाए और धीरे धीरे वो शहर के जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है इनको प्रोफेशनल बनाए, जिससे कि उनकी जो लेवल जब ऊपर रेस होगा तो लोग स्वतः पहले गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर करेंगे, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों को फीस कम करना एक मजबूरी बन जाएगा। अव्यवस्था में देखिए कि ये प्राइवेट स्कूल खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। यह है लालच। लालच किस चीज का? कि फीस से पैसे ज्यादा वसूल के अपनी जेबों में भरना। किसी को इसकी चिंता नहीं लगी कि देश किधर जाएगा, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि समाज किधर जाएगा। आज लालच में पैसे अपनी जेब में डाल लो, व्यवस्था किधर जाती है इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप याद करिए कि अंग्रेजों का यह सब वो समय जब लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत में शिक्षा पद्धति लागू की, तो उन्होंने पहला जो काम किया था कि गुरुकुल सिस्टम के स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया, जो धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। तो उस व्यवस्था में जब गांव का बच्चा पढ़ता था तो उसे कोई फीस नहीं देनी होती थी। गांव के लोग मंदिर के पुरोहितों की देख रेख करते थे, उनके जीने का साधन इकट्ठा करते थे और बदले में पुरोहित गांव के सारे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी को शिक्षा दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के दौर में जब इंग्लिश एजुकेशन सामने आई तो इंग्लिश एजुकेशन ने पूरी परिभाषा एजुकेशन की बदल दी। उन्होंने इस एकेडमिक को नौकरी से जोड़ दिया, जिसमें शिक्षा कम और नौकरी पाने का यह साधन मात्र ज्यादा बन गया। तो इस फीस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है अपनी व्यवस्था को आप ठीक करिए। यानी अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दीजिए कि प्राइवेट स्कूलों की लकीरें छोटी हो जाएं और तब जाके भारत में शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप भी बताएं कि क्या बदलाव और किए जा सकते हैं। और अगर इसका कंटेंट और विषय ठीक लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।